good morning, students. Today we will study the subject economics of class 11th CBSE board, and today's topic is diagrammatic presentation of data, geometric diagrams. In our previous class, we have studied about the presentation of data, in which we have studied that there are three types of presentation of data, and third is diagrammatic presentation. In our previous classes, we have studied about the textual presentation and tabular presentation, and next is the diagrammatic presentation. Diagrammatic presentation is also classified into different parts. First, that is a geometric diagram, and second, that is frequency diagrams, and third is arithmetic line graphs. Arithmetic line graphs are also called time series graphs. In geometric diagrams, there are the bar diagrams and pie diagrams, and frequency diagrams includes histogram, frequency polygon, and frequency curve, and ogive, less than and more than. So this is about the diagrammatic presentation, in which today we will discuss about the geometric diagram, and in next video we will discuss about the frequency diagram, and in third video we will discuss about the arithmetic line diagrams. So first, bar diagrams. Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the forms of bars and rectangles. तो रेक्टेंगल्स और बार की फॉर्म में डेटा को शो किया जाता है, तो वो बार डायग्राम होता है. बार डायग्राम में जो डेटा दिया है उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं. अगर सिंगल सेट ऑफ डेटा है तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और अगर टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा है तो जितने सेट डेटा के होंगे उसके अनुसार रेक्टेंगल बनाए जाते हैं. तो इसकी स्टडी हम आगे करेंगे वन बाय वन. बार डायग्राम्स are further classified into four parts. First, that is simple bar diagram. Second, that is the multiple bar diagram. And third, that is subdivided bar diagram. And fourth is the percentage bar diagram. First, simple bar diagram. Simple bar diagram, the diagrams which are based on a single set of numerical data. इसके अंदर क्या है कि न्यूमेरिकल डेटा का सिंगल सेट होता है. डिफरेंट आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार्स. अलग अलग आइटम्स जो होते हैं वो अलग अलग बार के द्वारा शो किए जाते हैं. और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम दिया गया है, इसमें सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, सिंगल सेट की कितने लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रूट को पसंद करते हैं, दैट इज अबाउट द नाइसेस्ट फ्रूट, कि कुछ लोगों का नाइसेस्ट फ्रूट एप्पल हो सकता है, कुछ लोगों का नाइसेस्ट फ्रूट ऑरेंज हो सकता है, कुछ लोगों का नाइसेस्ट फ्रूट बनाना हो सकता है. तो ये फ्रूट के आधार पर कि सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है, इसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है. इसके आधार पर ये बार डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं. तो ये सिंगल सेट ऑफ डेटा है. फ्रूट की पसंद के साथ साथ अगर हम वेजिटेबल की पसंद और दूसरे फूड आइटम की पसंद या क्लोथ्स की पसंद को लेते हैं तो वो टू और मोर सेट ऑफ डेटा होता है. तो सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ डेटा यहाँ पे शो किया जाएगा. अब एप्पल की पसंद के लिए एक डायग्राम बनेगा, एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा. फिर ऑरेंज की पसंद के लिए एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएगा, और फिर बनाना की पसंद के लिए एक तीसरा रेक्टेंगल बनाया जाएगा. वाई एक्सिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल को शो किया जा रहा है, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे फ्रूट्स को शो किया जा रहा है. तो ये था सिंपल बार डायग्राम. इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ ए फर्म प्रिपेयर ए सिंपल बार डायग्राम. ये जो डेटा दिया गया है इससे आपको एक सिंपल बार डायग्राम बनाना है. क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए.
ताकि हम आगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाकर के तो फिर आसानी से मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि अगली बार हम आगे के पेज में ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। हम देख ये ओरिजिन पॉइंट है। अब हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे हम ईयर शो करेंगे और उस ईयर में इंपोर्ट कितना किया गया वो हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। इंपोर्ट इन लाख रुपीस, ये लाख रुपीस में इसका इंपोर्ट दिया हुआ है। अब इंपोर्ट को शो करने के लिए यहाँ पे 1 लाख, फिर ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। फिर अब 2012 के लिए पहले एक बॉक्स खाली छोड़ करके अगले बॉक्स में हम 2012 के लिए बार डायग्राम बनाएंगे। फिर एक बॉक्स छोड़ करके फिर 2013 के लिए बार डायग्राम बनाएंगे। फिर एक बॉक्स छोड़ करके 2014 के लिए बार डायग्राम, फिर 2015 के लिए और 2016 के लिए बार डायग्राम हम बनाएंगे। अब 2012 में इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख तक हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 2013 के लिए 4 लाख का इंपोर्ट है तो ये 4 लाख के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। 2014 में 3 लाख का इंपोर्ट है तो 3 लाख के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। इस टाइप से एवरी ईयर जो टोटल प्रोडक्शन होता है, नहीं, जो टोटल इंपोर्ट किया जाता है उस इंपोर्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये अलग अलग ईयर के अलग अलग रेक्टेंगल हम बना लेंगे। हर रेक्टेंगल के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना है और हर रेक्टेंगल की विड्थ है वो सेम रखना है। इसमें विड्थ की वैल्यू नहीं है, हाइट की वैल्यू है। इसलिए सिंपल बार डायग्राम जो होते हैं 1 डायमेंशनल होते हैं। बार डायग्राम सिर्फ 1 डायमेंशनल होते हैं। इसके अंदर अगर ये लाइन, ये रेक्टेंगल चौड़ाई में कम हो चाहे चौड़ाई में ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2012 को ही शो करेगा। और हाइट इसकी जैसे यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 लाख का इंपोर्ट शो कर रहा है। और 13 में ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 लाख का इंपोर्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो हाइट इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, विड्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए ये जो सिंपल बार डायग्राम जो होते हैं और दूसरे बार डायग्राम जितने भी होते हैं वो 1 डायमेंशनल होता है, ये ध्यान रखना है। बार डायग्राम की जगह, रेक्टेंगल की जगह अगर हम लाइन खींचते हैं तो एक सिंपल लाइन से भी इसको शो किया जा सकता है, तब हम उसको लाइन डायग्राम बोलते हैं। और लाइन ज्यादा दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्लियर नहीं, विजिबल नहीं होती, तो इस वजह से हम जनरली बार डायग्राम से डेटा शो करते हैं। लेकिन लाइन से भी वही मैसेज कन्वे होता है और रेक्टेंगल से भी वही मैसेज कन्वे होता है। अब हमने अलग अलग रेक्टेंगल बना दिए। अब हम इनको अलग अलग कलर का शेप भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे येलो शेप दे दिया इसको। फिर हमने रेड शेप दे दिया। 14 के डेटा के लिए ग्रीन शेप दे दिया। 15 के डेटा के लिए हमने ब्लू शेप दे दिया। और इस टाइप से हम और भी शेप दे सकते हैं। मैजेंटा कलर का शेप दे दिया हमने। तो इस टाइप से हमारा ये सिंपल बार डायग्राम बन करके तैयार हुआ। तो सेम ऐसा क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, द डायग्राम्स विच शो 2 और मोर सेट ऑफ डेटा। ऐसे डायग्राम जो 2 या 2 से अधिक डेटा के सेट को शो करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि एक सेट एक्सपोर्ट का है और दूसरा सेट इंपोर्ट का है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे दोनों शो कर रहे हैं, तो ये 2 सेट्स ऑफ डेटा है। दैट मीन्स द मल्टीपल bar diagrams are those diagrams
दैट शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। तो दोनों ही सेट को एक साथ शो किया जाएगा यहाँ पे। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो सेट, और इनके बीच में जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं रखेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में गैप नहीं रखेंगे, फिर गैप रखेंगे अगले ईयर के लिए, जैसे 91 और फिर 91 से 92 में जाएंगे तब वहां पे हम गैप रखेंगे। तो इस टाइप से इसको ड्रॉ किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज जनरली यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ सीरीज। तो टू सेट्स ऑफ सीरीज है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है, और ईयर वाइज भी कंपैरिजन किया जा सकता है कि 91 में कितना हमने इंपोर्ट किया और 92 में कितना इंपोर्ट किया, तो इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इस टाइप से 91 के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, 92 के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये मल्टीपल बार डायग्राम बहुत यूजफुल होते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शो किया गया है और एक्स एक्सिस पे ईयर को शो किया गया है। तो ऐसे ही अगर हम कोई क्वेश्चन है तो इससे हम मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देयर इज द क्वेश्चन, ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया गया है इससे आपको मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसमें ईयर वाइज डेटा है 16 17 17 18 और 18 19, और फिर 16 17 के सेशन में कितने बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है, कितने बच्चों का सेकंड डिवीजन है, कितने बच्चों का थर्ड डिवीजन है। तो इस टाइप से इनको यहाँ पे हमें शो करना है। तो 16 17 के लिए तीनों डिवीजन के 3 बार बनाएंगे और तीनों ही पास पास में बनाएंगे, फिर हम गैप रखेंगे, फिर 17 18 के तीनों ही बार बनाएंगे। तो इस टाइप से हम इसको करेंगे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। फिर ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। फिर ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे शो करना है। फिर एक्स एक्सिस पे आप ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे ईयर शो करोगे, ईयर या सेशन कह सकते हैं हम। और फिर वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के नंबर को हम यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 इस टाइप से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। और बाकी ईयर को शो करना है एक्स एक्सिस पे। तो पहले जो सेशन है 2016-17, ये 16 और 17, इसके लिए हमें 3 सेंटीमीटर लाइन चाहिए, 3 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। एक बॉक्स में हम फर्स्ट डिवीजन, दूसरे बॉक्स में सेकंड डिवीजन और तीसरे बॉक्स में थर्ड डिवीजन को शो करेंगे। फिर एक बॉक्स का गैप रखेंगे, फिर 2017-18 का डेटा यहाँ पे शो करेंगे। एक बॉक्स में फर्स्ट डिवीजन, दूसरे बॉक्स में सेकंड डिवीजन, तीसरे बॉक्स में थर्ड डिवीजन। फिर इसी टाइप से फिर एक गैप रखेंगे, फिर 2018-19 का डेटा हम यहाँ पे शो करेंगे। अब सबसे पहले 16-17 में फर्स्ट डिवीजन बच्चे कितने हैं, 10 है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 10 हो गए। और फिर 30 स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन वाले, तो इसके लिए 30 की लाइन ड्रॉ करना होगा। ये 30 स्टूडेंट है वो सेकेंड डिवीजन वाले हैं। और 50 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन है, तो ये 50 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन शो करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे हमारा सेशन है वो शो हो रहा है। फिर 17-18 के लिए हम देखेंगे। 17-18 में 12 स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन शो कर रहे हैं, तो 12 हम यहाँ पे शो करेंगे 10 से थोड़ा सा ऊपर। ये 12 स्टूडेंट हो गए। फिर 45 स्टूडेंट जो है वो सेकेंड डिवीजन है,
तो 45, 50 और 40 इनके जस्ट बीच में यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो ये आपका सेकेंड डिवीजन स्टूडेंट को शो करेगा। फिर थर्ड डिवीजन जो है वो 70 स्टूडेंट है, तो ये 70 स्टूडेंट ये थर्ड डिवीजन को शो करेगा। तो इस टाइप से हमारा एक ग्राफ बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसके अंदर अलग अलग शेप, अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले ये फर्स्ट डिवीजन है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए हम एक अलग कलर देंगे, ये फर्स्ट डिवीजन के लिए दे दिया। फिर ये एक कलर हम दूसरे सेकंड डिवीजन के लिए देंगे और तीसरा कलर हम थर्ड डिवीजन के लिए देंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन के लिए रेड कलर दे देते हैं, ये फर्स्ट डिवीजन को शो करेगा। और सेकंड डिवीजन के लिए हम ब्लू कलर दे सकते हैं, ये सेकंड डिवीजन के लिए ब्लू कलर दे दिया। और थर्ड डिवीजन के लिए हम येलो कलर दे सकते हैं या ग्रीन कलर दे सकते हैं, ये थर्ड डिवीजन के लिए हमने ग्रीन कलर दे दिया। तो इस टाइप से हमारा ये डायग्राम अट्रैक्टिव भी होगा, क्लियरली विजिबल भी होगा और कंपैरिजन भी यहाँ पे पॉसिबल होगा। इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन की तुलना में सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वाले बच्चे कितने हैं, और एक पर्टिकुलर ईयर का ईयर से कि भाई 16-17 में फर्स्ट डिवीजन कितने थे और फिर 17-18 में उनकी संख्या बढ़ी या घटी। सेकंड डिवीजन की भी इसी टाइप से कंपेयर कर सकते हैं कि 16-17 में कितने बच्चे थे और 17-18 में कितने हो गए, तो इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो 17-18 का जो डायग्राम बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम 18-19 का भी बना सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप सारे डायग्राम अच्छी तरह से बना सकते हैं।